नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज़ीरोधा में बैंक निफ्टी किस तरीके से बाय किया जा सकता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ज़ीरोधा काइट के ऊपर और देखते हैं वहाँ पे बैंक निफ्टी को कैसे आप बाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं, बैंक निफ्टी कोई स्टॉक जैसा नहीं होता कि आप डिलीवरी में लो और वेट करो 1 साल 2 साल फिर आपको वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। बैंक निफ्टी एक इंडाइसिस है जो कि फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड होता है। क्योंकि ये फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड होता है। मतलब बैंक निफ्टी जो है मंथली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ और वीकली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आता है। ऑप्शन की एक्सपायरी जो होती है वो वीकली होती है और मंथली होती है, और फ्यूचर की जो एक्सपायरी होती है वो सिर्फ मंथली होती है। तो आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, या तो आप ऑप्शन बाय कर सकते हो, बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो। अब अगर ऑप्शन आप बाय करते हो तो आपको दो तरीके से बाय करना होता है। पहला होता है सीई जिसे हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है पीई जिसे हम पुट ऑप्शन बोलते हैं। अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी में तेजी आने वाली है तो आप यहाँ पे सीई बाय कर सकते हो, मतलब बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर सकते हो। और अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी में मंदी आने वाली है तो आप पीई बाय कर सकते हो। मंदी करने के लिए पुट वहां पे आप बाय करते हो। फ्यूचर का डायरेक्ट होता है, आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करता है उसे डायरेक्टली बाय कर सकते हो। फ्यूचर भी यहाँ पे 3 महीने का फ्यूचर आपको ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होता है। एक होता है करंट मंथ का फ्यूचर, दूसरा होता है नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर, और तीसरा होता है फार मंथ का फ्यूचर। मतलब अगर आप अक्टूबर का फ्यूचर बाय कर रहे हो तो आप करंट मंथ का फ्यूचर बाय करते हो। अगर आप नवंबर मंथ का फ्यूचर बाय कर रहे हो तो आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाय करते हो, और अगर आप दिसंबर का फ्यूचर बाय करते हो तो आप फार मंथ का फ्यूचर यहाँ पे बाय कर लेते हो। तो 3 मंथ के फ्यूचर आपको एक साथ ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। ऑप्शन में आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है। मतलब मान लो अगर बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 39,900, तो 39,900, 40,000, 39,800 इस तरीके की स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करनी होती है। जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो आपको ऑप्शन चेन द्वारा एनईसी की साइट पे देखने के लिए मिल जाएगी। या फिर अगर आप जीरोधा में सर्च में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपको कॉल और पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि 21 अक्टूबर, जैसे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शन में और मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो 21 अक्टूबर की एक्सपायरी का 40,000 का कॉल ऑप्शन कुछ 276 रुपए यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके साथ आपको ऑप्शन के लिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय करने होते हैं। अब पहले देखते हैं फ्यूचर कैसे बाय करते हैं, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन के बारे में। फ्यूचर बाय करने के लिए सबसे पहले आपको निफ्टी बैंक यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे निफ्टी बैंक टाइप करते हो या फिर बैंक निफ्टी आप टाइप करोगे तो भी चलेगा। बैंक निफ्टी हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे अक्टूबर फ्यूचर, नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर। जिस तरीके से निफ्टी भी 3 महीने का फ्यूचर अवेलेबल होता है ट्रेड करने के लिए, उसी तरह बैंक निफ्टी का भी अवेलेबल हो जाता है। हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी फ्यूचर आप ट्रेड करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अक्टूबर का फ्यूचर क्रूज 39,942 चल रहा है, मतलब स्पॉट प्राइस से भी ज्यादा चल रहा है, मतलब प्रीमियम पे चल रहा है। और नवंबर का फ्यूचर तो 40,000 चल रहा है, और बैंक निफ्टी दिसंबर का फ्यूचर तो 40,200 तक चल रहा है। मतलब ये सारे जो फ्यूचर है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों को ये लगता है कि स्पॉट प्राइस एक्सपायरी तक उतना जाएगी, इसकी वजह से फ्यूचर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको फ्यूचर बाय करना है या फिर सेल करना है तो सिंपली आपको उस फ्यूचर को सिलेक्ट करना होता है। आप पहले बाय कर सकते हो कम प्राइस पे बाय करके ऊपर की प्राइस पे सेल भी कर सकते हो, या फिर ऊपर की प्राइस के ऊपर सेल करके रेजिस्टेंस के पास सेल करके फिर नीचे आने के बाद उसे बाय करके प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे करना होता है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है मंथली एक्सपायरी होती है फ्यूचर में, मतलब अक्टूबर मंथ के लास्ट थर्सडे को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले आपको एग्जिट करनी होती है। फिर चाहे वो आप इंट्राडे में लो, या इंट्राडे में लोगे तो एक दिन में ही एग्जिट करना होगा। अगर आप फ्यूचर डिलीवरी में लेते हो, मतलब दूसरे दिन के लिए होल्ड करने के लिए लेते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मंथली एक्सपायरी कब है, उस एक्सपायरी से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट में से आपको एग्जिट करना है।
और उसके आगे का मंथ का फ्यूचर अगर आप बाय करना चाहते हो तो उस वक्त आप कर सकते हो, उसे हम रोल ओवर कहेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि फ्यूचर की एक्सपायरी मंथली होती है और ऑप्शन की एक्सपायरी मंथली और वीकली दोनों तरीके की होती है। बाय करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे बाय करेंगे और क्वांटिटी 25 यहाँ पे मैंडेटरी, मतलब सिलेक्टेड क्वांटिटी होती है 25। 25 के मल्टीपल में आपको बैंक निफ्टी बाय करना होता है। ये इसका लॉट हो गया। जैसे निफ्टी में 50 का लॉट होता है, 50 का एक लॉट होता है, वैसे ही बैंक निफ्टी में 25 का लॉट होता है। तो आपको एक शेयर 10 शेयर ऐसे नहीं बाय कर सकते आप। यहाँ पे क्वांटिटी आपको 25 के मल्टीपल में ही सिलेक्ट करनी होगी। मतलब एक लॉट 25 का होगा तो 10 लॉट आपको लेने हैं तो 250 क्वांटिटी आपको वहां पे उठानी होगी। उस हिसाब से आपको वहां पे पेमेंट करना होगा, उस हिसाब से आपको पैसे वहां पे लग जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको अपफ्रंट मार्जिन देना होता है। मतलब अगर 39,950 का फ्यूचर आप बाय कर रहे हो, अभी 960 हो गया है, तो आपको यहाँ पे 25 क्वांटिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आपका जो ब्रोकर होता है आपको थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे दे देता है, वो आपको वहां पे करना होता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करना है एक लॉट, आपको 1,66,231 रुपए यहाँ पे करने होंगे, तो ही आप एक लॉट यहाँ पे बैंक निफ्टी के फ्यूचर का बाय कर सकते हो। अब इतने पैसे तो रिटेल ट्रेडर्स तो इतने ज्यादा पैसे से कभी ट्रेड नहीं करते, तो उनके लिए ऑप्शन की कैटेगरी अवेलेबल है। आप ऑप्शन में भी तेजी या फिर मंदी कर सकते हो, लेकिन आपका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। फ्यूचर के लिए भी आपका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि चार्ट देखने के बाद कहां पे ब्रेकआउट आ रहा है, कहां पे सपोर्ट ले रहा है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपको फ्यूचर भी बाय करना होता है। ऐसे नहीं कि कभी भी आया और फ्यूचर बाय कर लिया और आपको फायदा हो जाएगा, नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से पहले चार्ट एनालिसिस करनी होगी और उसके बाद ही यहाँ पे ट्रेडिंग करनी होगी। क्योंकि आप उतने ज्यादा पैसे वहां पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिवॉर्ड भी उतना अच्छा मिलना चाहिए, और रिवॉर्ड मिलने के लिए आपको चार्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप वहां पे अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकते हो। तो फिलहाल तो हम फ्यूचर का ट्रेड यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि अवेलेबल कैश उतना नहीं है, इसीलिए हम फ्यूचर में ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आप इंट्राडे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे कवर ऑर्डर सिलेक्ट किया है, इसकी वजह से यहाँ पे इंट्राडे आ रहा है। अगर आप रेगुलर में चाहते हो तो आप इंट्राडे भी सिलेक्ट कर सकते हो और ओवरनाइट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओवरनाइट सिलेक्ट करोगे तो एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे सिलेक्ट करते हो तो आपको 3:30 बजे से पहले एग्जिट करना होता है। इंट्राडे और ओवरनाइट आपको दोनों के लिए सेम ही मार्जिन यहाँ पे देना पड़ता है। अप्रोक्स मार्जिन आपको उतना ही देना पड़ता है, 2,67,000। अब थोड़ा प्राइस बढ़ गया इसकी वजह से 67,000 हो गया, वरना 66-67 के बीच में यहाँ पे ट्रेड होता रहता है। आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर में भी लगा सकते हो, अगर आपको मार्केट प्राइस के ऊपर लेना है। लिमिट लगा के आपके प्राइस के ऊपर भी ले सकते हो। एक बार लेने के बाद यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, स्टॉप लॉस मार्केट भी लगा सकते हो। एएमओ ऑर्डर यहाँ पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि एएमओ ऑर्डर मार्केट बंद होने के बाद आपको लगानी होती है, और फ्यूचर आप सिर्फ मार्केट जब चालू हो रहा है तभी यहाँ पे ले सकते हो। तो फिलहाल तो हम फ्यूचर नहीं बाय करेंगे, आप ऑप्शन में आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बाइंग होती है। जैसे कि मैंने कहा, ऑप्शन के लिए आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी होती है। ये स्ट्राइक प्राइस 100 पॉइंट की गैप से आती है। मतलब अगर निफ्टी बैंक 39,900 चल रहा है तो 39,800 का एक स्ट्राइक प्राइस आ गया, 39,700 का स्ट्राइक प्राइस आता है, 40,000 का आता है, 40,100 का आता है, 40,200 का आता है। तो बैंक निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो 100 पॉइंट की गैप से आपको वहां पे मिल जाते हैं। सेम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के लिए सेम ही स्ट्राइक प्राइस आपको वहां पे दिखाई देंगे। आपको ऑप्शन में क्या होता है, सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है। जैसे कि आप फ्यूचर बाय करते वक्त 1,66,000 रुपए दे रहे थे, तो मतलब पूरा फ्यूचर आप वहां पे बाय कर रहे थे, उतना पैसा आपको ऑप्शन में नहीं देना पड़ता। उससे सस्ता आपको ऑप्शन पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में आपको एनालिसिस प्रॉपर करना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन की प्राइस बहुत ज्यादा वोलाटाइल होती है। जैसे ही बैंक निफ्टी 50-60 पॉइंट नीचे आ गया तो आपके ऑप्शन की प्राइस भी 50-60 पॉइंट नीचे आ सकती है। तो आपको अच्छा खासा वहां पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, एनालिसिस प्रॉपर करनी होती है, और उसके बाद ही बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या फिर फ्यूचर दोनों हो गया उसमें आपको ट्रेड लेना होता है। अब आपको यहाँ पे अगर 40,000 का कॉल लेना है, मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है 39,900 और मेरा यहाँ पे एनालिसिस ऐसा है कि बैंक निफ्टी 40,000 तक जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, 40,000 का कॉल बाय करूंगा क्योंकि मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है या फिर मेरा ऐसा एनालिसिस है कि बैंक निफ्टी 40,000 को टच करेगा। तो जैसे ही बैंक निफ्टी 40,000 को टच करेगा, हमने अगर ये कॉल 277 रुपीज में लिया है,
तो 40,000 जाने के बाद उसमें भी 100 रुपए इजाफा हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी 100 रुपए बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉल भी कुछ रुपए से ऊपर हो जाएगा और हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है ऑप्शन ट्रेडिंग करने में। टाइम वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है, इन द मनी कॉल ऑप्शन, आउट द मनी कॉल ऑप्शन, ये सारी चीजें आपको ध्यान पे रखनी होती है। इन सारी सब्जेक्ट पे हम एक और वीडियो बनाएंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे जल्दी ही, वो देख सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन वर्कआउट होता है। फिलहाल हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी को कैसे बाय करना है। मान लो मुझे 40,000 यहाँ पे बाय करना है। बाय करते हुए सबसे पहले आपको चार्ट ओपन करना होता है और चार्ट में आपको एनालिसिस करना होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आपको चार्ट का एनालिसिस अच्छा तरीके से आना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप अप के साथ बैंक निफ्टी ओपन हो गया है, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। यहाँ पे एक लेवल क्रॉस किया और ऑलमोस्ट डे हाई के पास ही बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, ऐसे हमने देख रहे हैं। तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि बाइंग मोमेंटम अच्छा खासा आज बैंक निफ्टी पे दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ पे एनालिसिस ऐसा कर रहे हैं कि ये जो प्रीवियस हाई बनाया था आज की सुबह का और अभी जो हाई बनाया है, ये ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और कॉल ऑप्शन बाय करने के बाद वेट करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट आती है। और स्टॉप लॉस अब यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट जहां से आया था, ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है 100 पॉइंट नीचे, अभी 95 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। तो बाय करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल ऑप्शन हमने जो सिलेक्ट किया है 40,000 का कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे बाय करेंगे। बाय करने के लिए आपको सिलेक्ट करना होता है, बाय के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप इंट्राडे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओवरनाइट भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी अगर आपको बाय करना है तो सिर्फ आपको प्रीमियम पे करना होता है, मतलब 243 रुपीज इंटू 25 रुपीज, उतने ही पैसे आपको वहां पे करने हैं, जो कि यहाँ पे निकल के आ रहे हैं 6,837 रुपए। मतलब सिर्फ आपको 6,837 रुपए पे करने हैं और आपका बैंक निफ्टी बाय हो जाएगा और आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग हो जाएंगे। अब यहाँ पे 276 चल रहा है, तो हम क्या करेंगे 275 के ऊपर ऑर्डर लगा देंगे और यहाँ पे बाय का प्लेस कर देंगे ऑर्डर। हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया है। ऑर्डर में जाके आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय ऑर्डर हमने प्लेस किया है। 280 अभी चल रहा है, 275 जैसे ही आएगा हमारा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और बैंक निफ्टी पे हम लॉन्ग हो जाएंगे। एनालिसिस की तरह हम सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी 40,000 तक जा सकता है। अभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे या फिर मार्केट के ऊपर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अभी तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वेट करते हैं थोड़ा, आ जाएगा नीचे वो। अभी तक हमारा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, 300 रुपये पे चला गया वो स्टॉक, 299 पे ट्रेड कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट के ऊपर थोड़ा एग्जीक्यूट कर देंगे और आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बाय होता है। हालांकि यहाँ पे अभी कोई लेना ज़रूरी नहीं है, फिर आपको मतलब थोड़ा सा नीचे आने के बाद भी हम बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा और वेट करेंगे, अगर प्राइस अपनी आ जाती है तो ठीक है, वरना हम जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर यहाँ पे बाय कर लेंगे। 288 तक आ गया है, हम मॉडिफाई करके इसे मार्केट पे बाय कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से बाय होता है। ये देखिए हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। पोजीशन में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी हम लॉन्ग हो गए हैं, कुछ 31 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब हम 3:30 बजे तक वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट में ये प्राइस आ जाता है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होता है, तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और स्टॉप लॉस को हम एग्जिट कर देंगे। तो 3:30 बजे तक वेट कर सकते हैं हम इसमें और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमें टारगेट मिलता है या फिर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है। एग्जिट करने के लिए आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ से एग्जिट करना होता है, तो आपका ये जो पोजीशन है एग्जिट हो जाएगा, आप उस स्टॉक में से एग्जिट हो जाओगे। स्टॉप लॉस अगर लगाना है आपको तो आप सिंपली यहाँ पे एसएल सिलेक्ट कर सकते हो या फिर एसएलएम सिलेक्ट करके आप स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा सकते हो। फिलहाल कुछ 400 रुपए का हमें यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। हाँ वेट करेंगे हम, 75 अगर रखते तो भी चल जाता है यहाँ पे हमें, पर थोड़ी देर वेट करेंगे किस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट होता है देखेंगे और उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। तो ये था वीडियो दोस्तों, बैंक निफ्टी किस तरीके से बाय करते हैं इसके बारे में का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।